चलेगा जम्मू कश्मीर में निजाम। छह रोज तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर चलने वाला ऑपरेशन आज हुआ खत्म। फौज ने दरअंदाजी करने वाले 3 मिलिटेंटों को किया हलाक। पाकिस्तानी मिलिटेंटों से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर यूटी में सियासी जमातों के एक दूसरे पर हमले तेज। गुपकार अलायंस पर अपनी पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का हमला। महबूबा को भी बनाया हदफ तनकीद। सज्जाद लोन ने कहा, मुश्किल दौर से गुजर रही जम्मू कश्मीर की आवाम। बढ़ते कोविड के केसेस के बीच ताजरों ने हुकूमत से लगाई गुहार। लॉकडाउन लगा तो ताजरों का श्रीनगर इंतजामिया, पूरी कश्मीर के दीगर ताजरों का भी रखा जाए ख्याल। कोरोना केसेस में श्रीनगर आज भी सरे फहरिस्त। लद्दाख की तर्ज पर पंचायत कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर ने भी यूनियन टेरिटरी में तब्दीली का किया मुतालबा। कहा, इंतखाबात से कबल बुनियादी हुकूक को बहाल करे मरकजी हुकूमत। सरकार के नोटिस में लाए 5 मामला। और नतनोसा शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा में कश्मीरी पंडित इंतजामिया से नाराज। सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात को फराहम करने का मुतालबा। गुज़श्ता दिनों पुलिस एहलकार की मौत पर किया तशवीश का इजहार। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि एक बहुत बड़ा रैकेट है जो दरबार मूव की कदीम रिवायत को आज भी बरकरार रखना चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया कुछ लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक काम नहीं करेगी। जहां हुकूमत आम आदमी और छोटे ताजरों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है, वहीं चंद लोग दरबार मूव का नाम लेकर अपनी सियासत कर रहे हैं। जम्मू हाट की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि उनके लिए सरकारी रकम गौ मांस की तरह है, जिसे वो कभी जाया नहीं होने देंगे। और एक अंतिम बात मुझे कहना आवश्यक है कि एक सामान्य रूप से यहाँ एक चर्चा हो रही है कि दरबार मूव समाप्त हो गया, इससे जम्मू की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। मुझे लगता है इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले साल मैं 7 अगस्त को आया था और जब दरबार मूव शुरू हुआ श्रीनगर से, तो 200 ट्रक में फाइलें श्रीनगर से रवाना हुई थी मेरी आंख के सामने, और जम्मू आने में कितने दिन लगे थे इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। जिस काम के लिए फाइल मांगी जाती थी वो फाइल गायब हो जाती थी। एक बड़ा भारी रैकेट था जो इसको बनाए रखने में रुचि रखता था। अब ई ऑफिस पूरी तरह से कर दिया गया है और मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन हर कुछ करेगा, लेकिन कुछ लोगों के व्हीम्स पर काम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। सामान्य आदमी के लिए, सामान्य व्यापारी के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा, मैं समझता हूं हर वो कदम प्रशासन उठाने के लिए तैयार है। लेकिन जिन लोगों ने ये समझा है कि वो जैसे चाहेंगे वैसे जम्मू कश्मीर चलेगा, मुझे लगता है कि उनकी गलतफहमी है। और वो राज खत्म हो गया जब केवल भ्रष्टाचार के सहारे कुछ लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में दिक्कत पैदा करते थे पूरी पारदर्शी तरीके से। और मैं कहना चाहता हूं और इस सभागार में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि सरकार का 1 पैसा मनोज सिन्हा के लिए गोमांस के बराबर है। यहाँ का 1-1 पैसा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रयोग होगा। जो लोग यहाँ के जनता के पैसे के साथ अमीर बने हैं, मैं समझता हूँ वो दिन अब समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला बारामूला उड़ी में 6 रोज तक चलने वाला ऑपरेशन आज खत्म हो गया। एलओसी पर खत्म हुए ऑपरेशन में 3 पाकिस्तानी मिलिटेंटों को मार गिराया गया, जो फौज के मुताबिक दरअंदाजी करने की कोशिशों में गुज़श्ता कई रोज से मसरूफ थे। इस पूरे ऑपरेशन में फौज का एक जवान भी जख्मी हुआ है, जिसकी हालत मुस्तहकम है। हलाकशुदा मिलिटेंटों से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिनमें 5 AK-47 राइफल्स, 8 पिस्तौल, 70 हैंड ग्रेनेड, बैग और पाकिस्तानी करेंसी समेत दीगर कीमती सामान भी शामिल है। कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे और वहां पे एम्बुश लगाए हुए थे। 3 बंदे हमें पाकिस्तान की तरफ से उतरते हुए दिखाई दिए जो हथियार बंद थे, और उन्हीं के पीछे थोड़ी दूरी पर 2 टेररिस्ट और थे। इन्होंने जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, उसके बाद जो हमारी पार्टी जो वहां डिप्लॉयड थी, उन्होंने इनको चैलेंज किया। चैलेंज मिलने पर इन्होंने हमारे पार्टीज के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में तीनों के तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, और जो 2 टेररिस्ट पीछे थोड़ी दूरी पर थे वो वापस
पाकिस्तान पीओके की तरफ भाग गए। इन टेररिस्ट से हमें कुछ रिकवरीज हुई हैं जो कि इस प्रकार है। AK सीरीज की राइफल्स 5 जो कि छोटे बैरल वाली है, AK-74, 7 चाइनीज पिस्टल्स, 1 रिवॉल्वर, AK की मैगजीन्स, 24 UBGL ग्रेनेड्स, 38 चाइनीज ग्रेनेड्स और 7 पाकिस्तानी ओरिजिन के ग्रेनेड्स। साथ ही साथ 35,000 रुपये इंडियन करेंसी, 10,300 रुपये पाकिस्तानी करेंसी, कुछ खाने पीने की चीज़ें और कुछ टोबैको लाइक सब्सटेंस हमें इनसे मिला है। शुक्रिया। इधर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वादी में सरगर्म मिल्टन टू ने हिकमत अमली तब्दील करते हुए पिस्तौल से सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा कि सरहद पर मजबूत ग्रिड के साथ काम जारी है और किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फौज ने तमाम पॉइंट्स को बंद कर दिया है। उसमें लोगों ने जो मैच्योरिटी दिखाया, जो पीस ये दिखाया कि उसको पीस चाहिए उनको, क्यों पीस से ही डेवलपमेंट होता है। इन सारे फैक्ट्स के बाद पाकिस्तान के हैंडलर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए और ये पिछले कई महीने से फ्रस्ट्रेट होते आ रहे हैं पूरा। इसके चलते इन्होंने एक मॉडस एम्प्टी अपनाया, जो इनोसेंट सिविलियन है उनको पिस्टल से फायर करके मारा जाए। जो पुलिस वाले, आप लोग ट्रेंड देखे होंगे, इस साल जितना भी पुलिस पे अटैक हुआ सारे पुलिस वाले अनआर्म थे, या कोई छुट्टी पर था, क्या कोई ड्यूटी पर से बाहर जा रहा था, लेकिन बिना हथियार वाले अटैक करके मारा गया। और 85% इंसिडेंट में पिस्टल यूज किया गया है, अटैक किया जा रहा है। और आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगा, अभी तक इस साल जनवरी से लेकर अभी तक 23 सितंबर तक 97 पिस्टल, आज के मिला दे तो 97 पिस्टल रिकवरी हुआ है। ये शो करता है कि पूरा पाकिस्तान का ये एजेंडा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पिस्टल को यहाँ पर पंप किया जाए। Our counter infiltration grid was strong since the start of summers, will continue to remain same. We are alert, we are deployed with adequate forces on the fence, on the LC, and will ensure that all bids are eliminated. Those avenues have also been sealed. If you are aware, there was an attempt was made somewhere in July by 4 terrorists who had come across. All 4 were neutralized in end July, first week of August. So maybe they have attempted this avenue after a long time. And let's see how they now. जनूबी कश्मीर के शोपियां किश्वा इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, जो काशो चत्रगाम का बताया जाता है। हलाकशुदा मिलिटेंट की शनाख्त इनायत अशरफ डार के बतौर हुई है। फोर्सेज एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर काशो चत्रगाम इलाके में मुहासरा किया था। तलाशी ऑपरेशन के दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंट ने उन पर फायरिंग की, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ है। पुलिस बयान के मुताबिक इनायत पहले एक बालाई वर्कर था, जो बाद में ड्रग्स की तस्करी भी करने लगा और बंदूक थाम ली, जिसके बाद वो एनकाउंटर में आज मार गिराया गया। इधर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा हाजिन इलाके में भी लश्कर तैयबा नामी दहशतगर्द तंजीम के टेरर और रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस ने ट्वीट करके तफसीलात फराहम करते हुए अपने बयान में कहा कि मुसद्दिक़ा इत्ला मिलने पर बांडीपुरा पुलिस ने असदुल्ला परे साकिन हाजिर नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो लश्कर नामी दहशतगर्द तंजीम के टेरर और रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का सरबराह था। पुलिस ट्वीट के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शख्स का सरहद पार मिलिटेंट हैंडलर्स के साथ राब्ता था और यहां नौजवानों को दहशतगर्द तंजीमों में शमूलियत इख्तियार करने के लिए न सिर्फ तैयार करता था, बल्कि असद उनके लिए हथियारों का भी बंदोबस्त करता रहा है। IG CRPF जम्मू PS रनपैसे ने ड्रोन खतरात को एक नया चैलेंज करार देते हुए कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियां इन खतरात से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पेश नजर श्री माता वैष्णो देवी समेत दीगर तमाम यात्रा मकामात पर भी सिक्योरिटी वसी कर दी गई है। इंस्पेक्टर जनरल ने आज इन बातों का इजहार जम्मू में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए किया। या इम्पोर्टेंट जगह में डिप्लॉयड है जम्मू में, और हमें जो भी जिम्मेदारी दी गई है जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद से मुकाबला करने की, वो हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिविल पुलिस और हम साथ में मिलके, आर्मी भी हमारे साथ है, तो जम्मू में कोई कुछ नहीं होने देंगे। हम सभी प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेने वाले। नवरात्र एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और वैष्णो देवी माता की सिक्योरिटी के लिए हमारी एक बटालियन और ज़्यादा फोर्स वहाँ डिप्लॉयड है। तो हम सतर्क रहेंगे और इस दरमियान ज़्यादा हम केयरफुल रहेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे
कि इस दौरान इस फेस्टिवल के दौरान कुछ घटना घटे, तो हम पूरे चौकन्ने हैं और एडिक्वेट प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेने जा रहे हैं। सर हाईवे को भी पूरी दिन जम्मू श्रीनगर हाईवे पे, क्योंकि आप लोग लगातार वहाँ जम्मू श्रीनगर हाईवे की आरओपी की जिम्मेदारी हमें है, तो जब भी कॉन्वॉय चलती है हम हमारे आरओपी लगाते हैं। तो आरओपी एडिक्वेट स्ट्रेंथ में लगाई गई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जम्मू श्रीनगर हाईवे को सुरक्षित करने के लिए सीआरपीएफ की तरफ से अच्छा बंदोबस्त किया गया है। सर ड्रोन कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं आप? ड्रोन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके लिए भी कोशिश जारी है उसको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बाकी भी सीएपीएफ उसके बारे में चिंता कर रही है कि कौन से मेजर्स अडॉप्ट करने पर हम ड्रोन का मुकाबला कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसमें सिस्टम विल बी इन प्लेस आफ्टर। चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का है, हमारे साथ रहिएगा। मैंने चाय से कहा आज तो चाय पीने का भी वक्त नहीं है। चाय ने कहा थोड़ा सा वक्त चुरा के रख लो, आज फुर्सत का स्वाद भी